ओके, सो टुडे चैप्टर इज मैट्रिसेस। बिल्कुल नया टॉपिक है, आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं पढ़ा। बिल्कुल फर्स्ट टाइम इसको लिखने का एक तरीका है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस प्लूरल है, राइट? थोड़ा ध्यान रखो। अब ये कौन आ गया भाई? दीक्षा पांडे, लो जी। दीक्षा पांडे क्या करने आई है? क्या? और मैट्रिसेस क्या है? प्लूरल, राइट? मैट्रिक्स को लिखने का तरीका यहाँ पे ये बता रहा है, इट इज एक्सप्रेस लाइक दिस, स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे अभी तक आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहेगा। मान लो अगर मैंने सिर्फ 5 लिखा है तो इसमें कितनी रो हैं? ऐसे रो गिनी जाती हैं और ऐसे ऊपर से नीचे कॉलम, कॉलम, और ये क्या है? रो। तो इसमें क्या कितनी रो है? एक रो है और एक कॉलम है, तो इसको 1 बाय 1 बोलते हैं। रुको, अभी शांति रखो, अभी सारे बता दूंगा। अगर यहाँ पे मैं लिखूं 1, सॉरी कॉमा वॉमा कुछ नहीं लगेगा, बस स्पेस रहता थोड़ा सा, बस 1 2 3, इसमें और इसमें दोनों में फर्क है। ये 123 है और ये क्या है? 1 2 और 3 अलग अलग है, ठीक है? मिक्स मत कर देना। ये एक ही एलिमेंट है, इसको एलिमेंट बोलते हैं। ये एक ही एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नाम क्या है? 123। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3, देयर आर 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट है। कितनी रो है? एक रो है यार, 3 कैसे है? एक ही रो है। हाँ, रो एक ही है। कॉलम कितने हैं? 3, देयर आर 3 कॉलम्स। ओके, अच्छा, इसको इसको बोलते हैं ऑर्डर। ध्यान से सुनना, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है? तो ऑर्डर का मतलब और कुछ नहीं होता, आप उसके रो और कॉलम बताते हो। तो पहले रो लिखी जाती है, तो ये रो लिखा जा रहा है, देख लो कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे डायगनली। स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ खत्म होता है उसके डायगनली छोटा सा लिखना है, 1 इंटू 1 का मतलब रो। ये 1 क्या शो करता है? रो करेगा। पहला अक्षर रो शो करता है और दूसरा नंबर क्या शो करता है? कॉलम। बस ध्यान दो, कॉलम कितने हैं? 3। तो ये किस ऑर्डर का है मैट्रिक्स? किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 1/3। 1/3 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 1/3। ओके, भूलोगे नहीं ना? कैसे भूलोगे? मैं बीच बीच में आपको समझाते रहूंगा, अपने आप आता जाएगा ही। अब जैसे ये आ गया, देखो इतना बढ़िया बताएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट देखो, 1 2 दिखाई दे रहे हैं ना? कितनी रो दिखाई दे रही हैं? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। सो देयर आर हाउ मेनी रोज? 3 रोज। नूपुर नहीं है ना? तो तुम लोग बताते भी नहीं हो यार। नूपुर देख लो ध्यान से इधर। तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा हुआ है देखो। मान लो यहाँ 15 6, ये 2 एलिमेंट हो गए, ये भी 2 एलिमेंट हो गए, ये भी 2 एलिमेंट हो गए। फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट हैं, सेकंड रो में 2 एलिमेंट हैं, थर्ड रो में भी 2 एलिमेंट है। हाउ मेनी रोज आर देयर? 3। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 2। तो ये 3/2, राइट? ओके, इसको ऑर्डर बोलते हैं। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो आप बता सकते हो 3/2 का मैट्रिक्स। ओके, बढ़िया से समझना। कोई भी किसी भी तरह का डाउट है प्लीज तुरंत बोलना है, तुरंत बोलना है। नहीं सर नहीं आया समझ में, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। यहाँ पे देखो आप, कितने कितने कॉलम है? 3। रो कितनी है? फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। तो ये कितनी रो हो गई? 2। कॉलम कितने हैं? 3। तो ये 2/3 का ऑर्डर है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/3। बोलो ठीक है? ओके,
यह एक डेफिनेशन बोलता है, ध्यान से देखना। आपसे एक चीज और सुन लो, सीबीएसई कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछता, ठीक है। तो बट्टीफाई रट्टाफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, समझो बस। A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions। बात समझ में आई कि नहीं? मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, एक अरेंजमेंट है। अरे का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हैं, फंक्शंस भी लिख सकते हैं। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। मैंने आपको बोला ना, एक एक चीज क्या है? एलिमेंट। जैसे -2 एलिमेंट है, एक 5 एक एलिमेंट है, 0 एक एलिमेंट है, √5 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 6 एक एलिमेंट है, ठीक है। कितने कॉलम है? 2। रो कितनी है? 3। तो ये 3/2 का ऑर्डर है, ओके। बोलो ठीक है। एंड मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऑलवेज। आप इनको कभी ऐसे मत लिख देना, ऐसे छोटा ए। छोटा ए अगर लिखोगे तो वो एलिमेंट होगा। जैसे ये छोटा है, A1, A2, B1, B2, है ना, C1, C2, ये सब क्या होंगे? ये सब एलिमेंट है। ये देखो 1 + x क्या? एक एलिमेंट है। x³ एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, cos x एक एलिमेंट है, sin x + 2 एलिमेंट, 10x एलिमेंट, ओके। तो ये कितने कॉलम है? 3। रोज कितनी है? 2। तो पहले रो लिखा जाता है और फिर उसके बाद कॉलम। तो 2/3 का ऑर्डर ये है array diagram, array of number of functions। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये देखो यहाँ बता रहा ऑर्डर ऑफ पेयर, सॉरी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। ये देखो जरा ध्यान से, A11, A12, A13, Aij दिखाई दे रहा, A1j, A1n। तो कितने नंबर हो गए? ये n नंबर ऐसे हैं। इसका मतलब n कितने हैं? कॉलम n है, तो n कॉलम हो गए। देखो यहाँ देखो M11, M21, M31, M41, 51, कितने हैं ये? M1। तो M एलिमेंट है ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, तो मतलब रो हो गए M। तो ये M/n इज इट्स ऑर्डर। समझ में आया कि नहीं? ओके, अब यहाँ पे देखो कैपिटल A इक्वल, अभी सुनना, ये चीज समझने वाली है, ये समझने वाली चीज है। अगर लिखता है कैपिटल A इक्वल टू Aij, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये एड्रेस, ये सभी एलिमेंट का एड्रेस है, सभी एलिमेंट का एड्रेस है। जैसे चलो यहाँ पे बताता हूं मैं। मान लो ये वाला है Aij। ए का मतलब होता है एलिमेंट, एक एलिमेंट। Ij का मतलब क्या? I शो करता है रो और J शो करता है कॉलम। तो अगर मैं लिख दूं A21, तो ये कौन सा एलिमेंट है बताओ? सेकेंड रो का पहले कॉलम में। देखो सेकेंड रो ये रही, पहले कॉलम ये रहा, ये 0। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 0। अगर मैं लिखूं A22, एड्रेस है, उस एलिमेंट का एड्रेस है A22, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कहां पे मैच करता है? √5। बात समझ में आ रही है कि नहीं? खूब बढ़िया समझने की कोशिश करो। ये एड्रेस लिखने का तरीका है। आई कहाँ चले गए यार? ये Ij क्या शो करता है? I शो करता है रो और J शो करता है कॉलम का नंबर, कौन से नंबर का कॉलम। यहाँ पे देखो बता भी रहा है ये, खास करके इस केस में Aij M/n कैसे शो करता है ये कि M बड़ा होना चाहिए I से और I बड़ा होगा 1 से, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, I 1 से शुरू हो रहा है ना। देखो ये 1 1 1, उसके बाद बाकी के एलिमेंट्स आते जाएंगे। एनीवे यहाँ क्या बोलता है? वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज द ijth एलिमेंट ऑफ ए।
मतलब आई जेथ एलिमेंट का मतलब क्या है, आई रो को रो शो करेगा और जे क्या शो करेगा, कौन सा कॉलम है, और दोनों जहां मिल जाएंगे वो उसका एलिमेंट हो गया। अब जैसे मैं ऐसे करूं, अच्छा इनके नंबर तो नहीं लिखे, ऐसे ऐसे करूं तो ये क्या है बताओ, कौन सा रो है, ये सेकंड, कॉलम कौन सा है, सेकंड। तो A22 क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, A22 नहीं लिखा, हाँ बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपके हो सकता है मोबाइल में कम दिखाई देगा, जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं, लेकिन अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो मेरे ख्याल से अच्छा दिख रहा होगा ये। चलो ये नोट लिख के बता रहा है कि अभी तक आपने क्या पढ़ा। नोट इन दिस चैप्टर वी शैल फॉलो, एक मिनट यार बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है ये। तो क्या देखता है यहाँ पे, देखो ध्यान दो, वी शैल फॉलो द नोटेशन, तो नेमली ए क्या है, ये वाला ए क्या है, मैट्रिक्स है भाई, ये कैपिटल ए क्या है, मैट्रिक्स है, और ये छोटा ए क्या है, एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, आई जे। तो ये क्या क्या हो सकता है, A11 हो सकता है, A12 हो सकता है, A13 हो सकता है, नीचे आओगे तो A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा। ये पहला नंबर 2 बता रहा है कि सेकंड रो है, पहला नंबर 1 बता रहा है फर्स्ट रो है, A31, A32, A34 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। तो क्या इंडिकेट करता है, एज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। अब वो m एलिमेंट रखो, आप ढेर सारे रखो, मैंने तो थोड़े से ही शो किए आपको। वी शैल कंसीडर ओनली दोज मैट्रिसेस, ध्यान से सुनना, वी शैल कंसीडर ओनली दोज मैट्रिसेस whose elements are real numbers और functions taking real value। अगर वो फंक्शन है तो उस फंक्शन की रियल वैल्यू होनी चाहिए, या अगर सिर्फ एलिमेंट के नंबर है कुछ तो वो रियल नंबर होना जरूरी है। अगर अगर बातें क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ूं, है ना। ओके, यहाँ पे बोलता है वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एनी पॉइंट एक्स वाई, हम लोग एक्स वाई करते हैं ना, एक्स वाई पॉइंट इन अ प्लेन बाय मैट्रिक्स कॉलम और रो एज, या तो उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, एक्स बाई एक्स ऊपर वाई नीचे, या एक्स साइड में साइड, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट 0 1, तो अगर हमें कोई पॉइंट शो करना है मैट्रिक्स के थ्रू, so we can show it like in column ways 0 1 और in row 0 1। आप यहाँ पे कॉमा वगैरह नहीं लगाएंगे, ओके। यहाँ पे थोड़ा एक एग्जांपल बताता है आपको और अच्छा समझने के लिए। Observe that in this way we can also express the vertices of closed rectilinear figure in the form of matrix। For example, consider quadrilateral, एक quadrilateral है ABCD, क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी बना दो आप, है ना, ऐसा ए बी सी डी, कुछ भी इनके पॉइंट्स होंगे कुछ समथिंग। तो ए पॉइंट 1,0, बी है 3,2, सी है 1,3 और डी है -1,2। वैसे प्रैक्टिकली हम लोग 12th क्लास में ऐसे पॉइंट्स वगैरह नहीं रखेंगे, हार्डली एक एक्सरसाइज में थोड़ा सा शो करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं सो दैट आप अपना बीटेक और बीएससी वगैरह जो भी आप पढ़ोगे, मैथमेटिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट, आप लोग आगे देख लेना। अच्छा एक मिनट यार, एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। तो आपने देखा ये किस तरीके से लिखा जाएगा, देखो ए पॉइंट जो 0 1 था, ये 0 1, बी पॉइंट को कैसे शो कर रहा है 3 2, सी पॉइंट को 1 3 एंड डी पॉइंट को -1 2। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इस केस में क्या देखते हो आप, कितनी रो बनती है, 2, रुक जा भाई, और कॉलम कितने हैं 4, तो 2/4। लेकिन अगर इसी पॉइंट को मैं 1,0 को ऐसे लिखता हूँ, 3 2 ऐसे लिखता हूँ, 1 3 ऐसे लिखता हूँ, अब ऐसा अगर ऐसे लिख दिया मैंने तो मुझे रो 4 मिल गई और कॉलम 2 मिल गए, ठीक है।
आई होप समझ में आ गई होगी बातें, जस्ट बेसिक आइडिया था, बेसिक आइडिया मैंने दिया आपको, समझ में आया होगा आपको। अब आता है एक एग्जांपल लेता है, बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2 एंड 3। अब 3 फैक्ट्रियां हैं, तीनों फैक्ट्रियों में मेन कितने हैं, वुमेन कितनी हैं, ऐसे कॉलम बनाता है। अब इस तरह से इंफॉर्मेशन देता है तो आप तुरंत बता सकते हो सेकेंड फैक्ट्री में 25 मेन हैं, 31 वुमेन हैं। थर्ड फैक्ट्री में 27 मेन हैं, 26 वुमेन हैं। फर्स्ट फैक्ट्री में 30 मेन एंड 25 वुमेन। ठीक है ना, ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आप फटाफट बता सकते हो। अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं तो कितनी रो हैं, बोलो भैया 3, और कॉलम कितने हैं 2, तो 3/2 मैट्रिक्स है। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। अब अगर ये ऐसा बोले कि भाई 3/2 के मैट्रिक्स से शो करो तो ऐसा शो कर देंगे, और अगर ये बोले 2/3 से शो करो तो क्या करोगे, 2 ही रो तो एक रो ये वाली बना दो, दूसरी रो ये वाली बना दो। पहली रो कैसे बनेगी, 30, 25, 27, और दूसरी क्या होगी 25, 31, 26। साफ पता चल रहा है ये फर्स्ट फैक्ट्री है, ये सेकंड फैक्ट्री है और ये थर्ड फैक्ट्री है, ये मेन है ये वुमेन है। और ऐसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूं तो ये 3/2 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं, ठीक है ना, सॉरी 2/2 हो गया, समझ में आ गया होगा आपको सबको। बच्चों बोलो भाई बोलो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो उसी उसी तरीके से किया, 3/2 से किया, देखो फर्स्ट और सेकेंड जो मैं अभी बोल रहा था। अब यहाँ बोलता है एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है, बस सीखना है आपको। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अब अगर 8 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। भाई सीधी सी बात है, 8 के 8 को एक ही रो में डाल दो, 8 के 8 को एक ही कॉलम में डाल दो। छोड़ो यार, यहाँ कर, मान लो ऐसे, या 1 2 3 4 5 6 7 8, या 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, बोलो। दो ऐसे कर दिया, है ना, जब 4 कर दिया, और ये 8 के 8 कर दिया। और कोई तरीका है क्या, और कोई तरीका दिखता है आपको, है कोई तरीका दिखाई दे रहा भाई आप लोगों को, और कोई तरीका तो मुझे तो नहीं दिखाई देता। ये क्या करना चाहता है, लेट अस सी। तो ये देखो 1/8 1/8 8/1 2/4 2 2, 1/8 8/1 4/2 2/4, इस ऑर्डर से हम बना सकते हैं। ये देखो कितनी रो है, एक 1/8, इसमें कितनी रोज हैं 8, कॉलम एक, इसमें कितनी रोज हैं 4, कॉलम 2, इसमें कितनी रोज हैं 2, कॉलम 4, है ना। मेरे ख्याल से आपको हर चीज समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल क्लियर होना है, नहीं हो रहा तो मुझे बताओ। चलो अब बिल्कुल बेसिक है, इसीलिए मैंने प्रशांत को बोला आप चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij। अब ऐसा दिया हुआ है भाई, ध्यान देना प्लीज सभी लोग, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा ये क्या मुसीबत है भाई, कोई मुसीबत नहीं है। Aij, आई का मतलब होता है रो, और जे का मतलब होता है कॉलम। अब देखो, अब सीधी सी बात है, 3/2 बोल रहा है तो 3 रो होने चाहिए,
2 कॉलम्स होने चाहिए, हैं हैंगे ना? ओके, अब पहला एलिमेंट A11 है, तो मैं यहाँ पे A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फॉर्मूला लिखना है हाफ, और ये मॉडुलर लगा रखा है यहाँ पे। मॉडुलस लगाएगा तो इसका मतलब अंदर जो भी सामान आएगा वो सब पॉजिटिव होगा। फिर बोलता आई का मतलब 1, -3j, जे भी 1 है। अब बोलो कितना हुआ, 1 - 3 कितना होगा, -2। -2 बाहर आएगा तो वो सॉरी मॉडुलस के अंदर है 2 ही लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। इसका मतलब A11 क्या है, 1 है। A11 1 दिखाई दिया कि नहीं? रुक जाओ थम्बा, ये देखो 1। चलो अब कौन सा, अभी एक और पूछ लो बस मेरे से, कौन सा पूछना है बोलो, एक एलिमेंट कोई और पूछ लो। अरे बोलो ना यार, ये बता दो, ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, A32 A32। बात समझ में आ रही है कि नहीं? A32, चलो यहाँ पे फॉर्मूले में लगाओ, I को 3 ले लो और J को 2। A32 इज इक्वल टू हाफ, I कितना है 3 -3 × 2 कितना हो जाएगा, हाफ, 3 - 6 -3, अब मॉडुलस से बाहर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा 3/2। चलो देखते हैं A32 कितना है यहाँ पे, समझ में आ गया? बाकी का एलिमेंट कर लोगे। अब आ गया टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको, ऑर्डर पढ़ाया, एलिमेंट निकालने पढ़ाया, एलिमेंट से इंट्रोडक्शन कराया, एलिमेंट क्या होते हैं, ये सब चीजें आपने पढ़ लिया, समझ लिया। तो मैं अब आगे बढ़ूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से समझेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स सीखना है अभी। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स वो होगा जिसमें एक ही कॉलम हो, बस ओनली कॉलम, ओनली कॉलम। जैसे मैंने भी एक लिखा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट का एक मैट्रिक्स बना था, एंड ऑल द एलिमेंट्स वर इन मैट्रिक्स, सॉरी all the elements were in single column, so this matrix is known as column matrix। समझ में आया कि नहीं? अब इसको क्या बोलेंगे, 4/1। इसको क्या बोलेंगे, 8 × 1, मतलब लास्ट में 1 ही आना है। क्यों? क्योंकि कॉलम एक ही रहे, कॉलम एक ही रहेगा, यहाँ भी कॉलम एक ही रहेगा। तो इसलिए जब भी बनेंगे ये 4/1, M/1, M मतलब कितने एलिमेंट, M एलिमेंट रख दो, जितने मर्जी रख दो, लेकिन याद रहे ऑल द एलिमेंट शुड बी केप्ट इन सिंगल कॉलम। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर एक ही कॉलम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। कुछ बोलना चाहेगा कोई भी, पूछो यार पूछो। क्लियर हो रहा है? मैं पूरा टाइम लूंगा, जितनी जबरदस्त नींव होगी हमारी उतनी जबरदस्त बिल्डिंग बनेगी। मालूम है ना ये बात आप सबको? इसीलिए मैं एक एक चीज बढ़िया से आपको सिखाऊंगा, जब आप सीख जाओगे ना दनादन करोगे सवाल। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स का मतलब है ऑल द एलिमेंट शुड बी केप्ट इन ए सिंगल रो। जैसे ये कॉलम मैट्रिक्स था तो कॉलम में थे, एक ही कॉलम में, इसमें भी ओनली वन रो। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, हमेशा ओनली वन रो है तो रो हमेशा पहले लिखा जाता है। इसका मतलब 1 × m, 1/8, 1/4, जितना भी रखना चाहो, लेकिन पहला नंबर
जो है वो हमेशा 1 रहेगा। रीजन बिहाइंड इट विल हैव ओनली 1 रो। अच्छे से क्लियर हो गया ये भी? बोलो भाई। हाँ, अब आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब तो समझ ही गए होगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है उसमें उसकी रो और कॉलम बराबर हो। अब जैसे मैंने 5 लिखा, एक ही एलिमेंट है, तो इसको क्या बोलूंगा? 1 by 1। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2, 5 and 5, 3, कितने एलिमेंट है? 4, 2 by 2। ये देखो 3, 3 by 3, दिखा? तो अगर अगर कोई ये बोले, अगर कोई ये बोले स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका मतलब 3 by 3। अगर कोई बोले स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, तो इसका मतलब 4 by 4। जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दे रहे हैं, इसका मतलब उसकी रोज और कॉलम दोनों इक्वल है। क्लियर? भाई बोर तो नहीं लग रहा? कभी कभी क्या होता है, कोई चीज बड़ी आसान होती है ना, तो बोर लगने लग जाती है, लेकिन क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो बोर तो नहीं लगनी चाहिए। किसी बच्चों किसी को बोर लग रहा है तो बता दो। तो यहाँ पे बोल रहा है ए आई लिख रहा है, ये एलिमेंट किस तरह से एलिमेंट है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एलिमेंट्स एंट्रीज A11, 2, 2 ऐसे करके M तक आएगा, ऐसे वाला। भाई ये क्या है? ये 1 क्या है? 1 1। ये 4 क्या है? 2 2। ये 6 क्या है? 3 3। थर्ड रो, थर्ड कॉलम। तो ये सब के सब कौन से मैट्रिक्स हैं? सॉरी, कौन कौन से एलिमेंट है ये? देन द एलिमेंट ऑफ डायगोनल, इसी को डायगोनल बोलता है इसको। अब आप बोलोगे सर डायगोनल तो ये भी होगा। नो, this is not diagonal. Diagonal will be always considered from your left top to bottom right. Left on top to bottom right आना चाहिए, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। देन एलिमेंट ऑफ डायगोनल ए, तो इसके डायगोनल क्या होंगे? इसका मतलब उसमें डायगोनल पक्का बनेगा, 1 4 6 आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनता है। अब मान लो आपने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6, अब बनाओ डायगोनल इसमें। ऐसे बनता है क्या डायगोनल? भाई ये और ये इंक्लूड होने चाहिए, ऐसे बनेगा क्या? नहीं बन रहा है। तो कब बनेगा? व्हेन इट विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स। सबको समझ में आ रहा है? चलो भाई मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बता देना इसमें डायगोनल होना जरूरी है। तो डायगोनल समझ में आ गया, डायगोनल का मतलब सिखा दिया। अभी डायगोनल आएगा, डोंट वरी, बहुत कुछ आएगा। 2 रो गिवन हो तो क्यों नहीं बनेगा डायगोनल? देख कैसे बन रहा, कौन बोला नहीं बनता 2 रो से? हाँ तो वो नहीं बनेगा स्क्वायर, जब बार बार बोल रहा हूँ स्क्वायर। अरे जब मैं बार बार बोल रहा हूँ स्क्वायर, जब तू इधर 3 लिख रहा है और दो रो है और 3 कॉलम है, तो कैसे बनाएगा डायगोनल? स्क्वायर है क्या ये? तो फिर मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, डायगोनल के लिए क्या जरूरी है? स्क्वायर होना जरूरी है। नहीं समझ पा रहे क्या यार अंशुल? हाँ आ गया। अब आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है सबसे पहले तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर। अभी अभी बता के आ रहा हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और उसके एलिमेंट, ध्यान से सुन लो, उसके जो एलिमेंट हैं वो सभी के सभी एलिमेंट किस में हो? डायगोनली हो, और बाकी के सारे एलिमेंट 0 हो। नहीं समझे? ये देखो 1 पॉइंट माइनस 1.1 2 एंड 3, और बाकी के सब क्या है? बाकी के सब क्या है? 0। क्लियर? तो ये अच्छा, ये देखो 4, ये 4 क्या है?
ये भी हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, एक ही एलिमेंट है। ये भी 2x2 है, ये 1x1, ये 2x2, ये 3x3। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डायगोनल के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना आवश्यक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी बात बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ूं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो, ध्यान से सुनना, ए डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए पहली बात। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऑल अदर एलिमेंट विल बी 0, और जो डायगोनल बनेगा वो सब के सब सेम होना चाहिए। दोनों में फर्क है, देखो, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल होना चाहिए, बाकी सब 0 हो, लेकिन ये डायगोनल वाले जितने भी एलिमेंट है कुछ भी हो, डजंट मैटर, सेम होने आवश्यक नहीं, सेम होने जरूरी नहीं। डायगोनल का मतलब है ये एलिमेंट सेम होने जरूरी नहीं है, लेकिन अगर स्केलर मैट्रिक्स बोलता हूं तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो वो क्या है, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो। ये देखो डायगोनल मैट्रिक्स है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। और जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है दे शुड बी ऑल सेम। A diagonal matrix is said to be scalar matrix if its diagonal elements are equal। सब के सब एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बातें क्लियर है, आप एक बार देख लेना ढंग से। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो स्केलर मैट्रिक्स है और या क्या नाम डायगोनल मैट्रिक्स है वही होना चाहिए, लेकिन इस बार डायगोनल मैट्रिक्स में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर हो, वो भी 1 1 1। तब हम उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डायगोनल हो, स्केलर भी है ये देखा जाए तो, लेकिन स्केलर में कोई भी होंगे सारे इक्वल, जैसे 5 5 5, लेकिन कोई भी एक नंबर हो लेकिन वो सेम हो, ये स्केलर मैट्रिक्स बोलूंगा मैं इसको। लेकिन अगर इन 5 5 की जगह पे ओनली एक ही डिजिट हो 1 1 1, तब मैं इसको बोलूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर ये अलग अलग हो 1 2 3, तब मैं इसको क्या बोलूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स बोलूंगा। बोलो सही समझ में आ रहा है। चलो जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी खत्म हो गया। बढ़ते चलो जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब है ऑल, पहली बात तो क्या होना चाहिए, वो मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर 0। जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, स्क्वायर का नाम नहीं लिया, देखो बस सारे के सारे एलिमेंट 0, देखो सबके सब 0, ऑल आर, तो इनको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, बड़े वाले ओ से। अब इसको चाहे 0 बोलो या ओ बोलो, ओ जीरो मैट्रिक्स। इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्ट, मतलब इसका ऑर्डर भी क्लियर रहेगा। ये मतलब जीरो मैट्रिक्स है लेकिन 2x2, ये जीरो मैट्रिक्स है लेकिन 2x3, ये जीरो मैट्रिक्स है लेकिन 1/2, 1 क्रॉस 2, 1/2, 1:2। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ध्यान से सुनना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे दो मैट्रिक्स हैं 2 3, ये भी 2 3, ये 0 1 और ये भी 0 1, तो इसका मतलब है दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल। याद रहे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। करस्पॉन्डिंग का मतलब जो यहां हो वो यहां हो और दोनों सेम हो, तब हम इसको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। ये नहीं 2 यहां है और इसका वाला 2 यहां है, नो, उसको इक्वल नहीं बोलेंगे। जैसे ये वाला देखो, यहाँ 3 है लेकिन 3 यहाँ है, क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, बोलो बच्चों।
तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस, और ये दोनों इक्वल है तो बोल रहा आर इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 बिल्कुल क्लियर कर देगा आपको, बहुत अच्छे से समझा देगा। बोलता है अगर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड, तो इन सब की वैल्यूज बताओ क्या होगी। तो जब अगर आपको पता है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, इसका मतलब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -3, हो गया, एक वैल्यू आ गई। ये वाला देखो -6 और -6 इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो z इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2, z2 आ गया, ठीक है। ये 0 है, ये भी 0 है, लेकिन ये 0 है और 2c इज इक्वल टू 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 2c इज इक्वल टू -2, तो c इज इक्वल टू -2/2 दैट इज -1, तो c की वैल्यू -1 आ गई। अब ये मैं और सिखाऊं क्या, आप तो समझ गए ना। c इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -7, a इज इक्वल टू -2 है, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू तो निकाल लोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर को इक्वेट कर दो, बच्चों वाला काम है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, ये भी वही काम है। 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, देखो अब यहाँ पे बता के राजी नहीं है ये, लेकिन अगर मैं इसकी हेल्प ले लूं a माइनस 2b, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3, हेलो जी, अब ये 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया कि नहीं, एलिमिनेशन मेथड। हाँ, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू -6, माइनस ये प्लस ये गया, क्या हो जाएगा 5b, 5b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 2, बोलो कर लोगे ना। ऐसे सी और डी, इसे से सी डी, इससे सी डी, 11 और 24 से कर लेना, बस खत्म। आप में से कितने लोग हैं जो खुश हो रहे होंगे, यार ये तो बड़ा अच्छा है, कितने लोग खुश हो रहे हैं, ईमानदारी से बोलना, ध्यान से सुनना। अगर ये नंबर है मेरे पास 80 60 75 65 90 82, अगर मुझे पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे पूरे सभी के सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सभी के सभी मैट्रिक्स को, पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 8 इंटू 2 160, 16 इंटू 120, 75 इंटू 2 150, 65 इंटू 2 130, 90 इंटू 2 180, 85 इंटू 2 170, विदाउट, बोलो भाई। तो इसका मतलब ये बोलता है कि 2 से मल्टीप्लाई पूरे को किया है। रुको अभी और समझ में आएगा। अगर ए मैट्रिक्स है, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है 3/3 का, 3 का मैट्रिक्स ए है और इसको बोलता है कि भाई 3a बताओ कितना होगा। तो 3 तो हमें पता ही है 3, लेकिन ए क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसका मतलब है दिस 3 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स, सब के साथ में मल्टीप्लाई, सब के साथ, तो ये 9 हो जाएगा, पक्का 9 हो गया। ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, हो गया। ये 3 इंटू 1.4 155, 4.5 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा,
3 इंटू 0 0 ही रहेगा, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। और बाकी बीच वालों को भी देखो मल्टीप्लाई करके, 3 इंटू रूट 5 3 रूट 5, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू -3 -। कोई डाउट? तो आपको सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, सभी, ऑल। अब नेक्स्ट है टॉपिक नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर माइनस ए कर रहा है तो माइनस ए का मतलब क्या? माइनस ऑफ ए, पूरे मैट्रिक्स को माइनस करना है। चलो ध्यान दो, अगर ये ए मैट्रिक्स है हमारा और 3, 1 एंड -5x ऐसे ये एलिमेंट है हमारे। अब इसको बोलता है देन माइनस ए बताओ कितना होगा। माइनस ए का मतलब और कुछ नहीं यार, देखा जाए तो ये अभी अभी पढ़ के आ रहे हो आप। माइनस ए का मतलब इज नथिंग बट -1a, यही होगा ना। इसका मतलब पूरे मैट्रिक्स को आप -1 से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। तो सबको -1 से करोगे तो -3 -1 ये +5 ये -x। बोलो क्या किया? बात समझ में आई कि नहीं? भाई अगर ए को आप -a करना चाहते हो तो इसका सीधा सीधा मतलब, अगर मैं ऐसे सिंपल शब्दों में बोलूं कि इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपको मैंने अभी बताया मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। तो कोई भी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे के पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा या पूरे के पूरे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, है ना? क्लियर है सबको? डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस का मतलब नेगेटिव, माइनस। अब सीधी सी बात है, एक चीज बताओ मुझे, ये ए है ये बी है और बोलता है 2a -b बताओ। अब देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ गया 2a और b को -b करना भी आ गया। करना है आपको प्लस। अब सुनना ध्यान से, इसको अगर देखा जाए तो आप ऐसे लिखो 2a प्लस ब्रैकेट में लिखो -b। अगर हम ऐसे लिखें तो कितना सुंदर है, बात को समझाने के लिए। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो हम क्या करने जा रहे हैं कि भाई जो हमारे पास ए है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब सारे के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 4 6, देखो 2 4 6, फिर उसको करोगे 4 6 2, 4 6 2। कोई डाउट? फिर मैंने बताया ना आपको, फिर बीच में प्लस ही लिखना है, देखो प्लस। और फिर अब क्या करना है, बी को -b कर दो, जहां भी है उसको माइनस कर दो। तो माइनस करने का मतलब क्या, सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दो। 3 -3 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा। देखो 3 -3 हो गया, -1 1 में कन्वर्ट हो गया, 3 -3 में हो गया। दिखाई दे रहा कि नहीं? अरे बोलो यार। यहाँ बीच में प्लस करके ये देखो सारे ऑपरेशन हमने कर लिए। अब आराम से दोनों को प्लस करो, 2 प्लस -3 -1, 4 करस्पॉन्डिंग नंबर, बी केयरफुल, 4 + 1 5, 6 -3 3, 4 + 1 5, 6 + 0 6, 2 + -2 0। बोलो क्लियर है कि नहीं? यार आज लगता है पूरा नहीं हो पाएगा। कब से पढ़ रहे हैं हम लोग? कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कल जब आप पूछोगे सर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो जब तक मैं करा नहीं लूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, डोंट वरी। अब नेक्स्ट है, अब बोलता है केला से वाले को भी प्रूव कर रहा है। ये यहाँ पे किया था ना अभी हमने, दोनों अलग अलग, ये वाला उसको प्रूव कर रहा है। इस तरह से प्रूव करना आपको सीखना है। ये आपका होमवर्क में आता है, ये आज ये आप खुद से करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, इससे और क्लैरिटी आने वाली है। देखो ये है 3/2 का ऑर्डर और दूसरा वाला भी 3/2 का ऑर्डर है, दो है, ए और बी दो मैट्रिक्स है। अब बोलता है
एक एक्स मैट्रिक्स बताओ सच दैट एक्स मैट्रिक्स, देखो ध्यान से सुनो कि अगर 2a को मल्टीप्लाई करो, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा ये टॉपिक है, a को 2 से मल्टीप्लाई करो और b को 5 से करो। अब ध्यान से सोचो, इसको मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं, बस एक एलिमेंट सिर्फ ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, 2a, तो ये आप क्या हो जाएगा 16, बोलो भाई, है ना। दूसरा भी ले लो 2 से, तो ये 0 रहेगा। अब फिर से क्या बोल रहा, 3x का मतलब प्लस x क्या है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं, ये मान लो x1 है तो 3 इंटू x1, x क्या है फिर, x भी इसी ऑर्डर का होना चाहिए, वो उसके नाम कैसे होंगे, x1 x2 सॉरी x11 x12 x21 x22 x31 x32, ऐसे होगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x11, सही है। यहाँ क्या आएगा 3x12, ध्यान से देखो, समझ में सब आएगा बढ़िया से, क्योंकि हमें ये 3x पता नहीं है, लेकिन हाँ ये हमें पता है कि इक्वल टू जो होगा वो 5b होगा। 5b का मतलब b को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो पहला एलिमेंट क्या होगा 10, पहला एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना 10, दूसरा एलिमेंट क्या होगा -10, समझ में आ रहा है। चलो दो एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। अब सोचो 16 में क्या प्लस करें कि 10 आ जाए, 16 में क्या प्लस करें कि 10 आ जाए आपको, -6 यार, -6, लेकिन ये -6 किसके इक्वल है 3x11 के, तो इसका मतलब x11 कितना हुआ -2, समझ में आया कि नहीं, ईमानदारी से बताओ, बोलो बच्चों क्लियर है। चलो x12 के बारे में देख लेते हैं, ये और क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल मस्त क्लियर हो जाएगा। ये जहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -10 दिखाई दे रहा है, दोनों को प्लस करने पे मुझे -10 दिखाई देता है, तो -10 के इक्वल होना चाहिए, -10 इक्वल होना चाहिए 3x12 के, सॉरी 3x12 के। सो x12 कितना हुआ -10/3, -10/3 हुआ कि नहीं, एक मिनट, हाँ हाँ सही है, बोलो क्लियर है कि नहीं भाई। -2 -10/3 कुछ आ रहा है समझ में, हमने यही दोनों किए थे ना। अब ये कैसे कर रहा है, सॉल्व करने की विधि क्या है, सॉल्व करने का मेथड क्या है, तो जस्ट सी हियर, यार क्या करने चल रहा है। अब मैं अब देखो एक और अच्छा तरीका बता देता हूँ मैं आपको। अब सिंपल मैथमेटिक्स के तरीके से हम ऐसा नहीं कर सकते क्या भाई, 3x को यही रहने दो, 5b माइनस 2a, ठीक है कि नहीं, 5b माइनस 2a, समझ में आया। और x इक्वल टू क्या होगा भाई, x मैट्रिक्स तो पता करना है हमें, तो x मैट्रिक्स पता करने का मतलब है 5/3 b माइनस 2/3 a। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, क्या ये कहानी ये नहीं बोलता, क्या ये बात ये नहीं है। ये देखो 5 अंदर लिखा हुआ है और 1/3 बाहर, 1/3 कहाँ था क्योंकि यहाँ 3 था, बोलो बोलो भाई। लेकिन मुझे आपको ये सिखाना है, थोड़ा सा रुको रुको रुको, मैं आपकी बुक से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ, बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी सीखना है बढ़िया से। 2a + 3x
इक्वल टू 5b। मैंने फटाफट इसको इस तरीके से 1 मिनट नहीं लगाया और ये सिखा दिया आप, लेकिन यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b, मुझे यहाँ से एलिमिनेट करना है 2a। तब देखो तरीका क्या सिखाता है कि भाई इधर -2a कर दो, इधर भी -2a कर दो, इधर -2a प्लस 2a कैंसिल हो जाएगा, हो गया भाई -2a से 2a, जीरो मैट्रिक्स आ गया, और राइट साइड में 2a माइनस आ। अब आप सोचोगे बच्चों वाला खेल क्यों खेल रहे हैं, लेकिन ये लिखने का तरीका है। तो जीरो मैट्रिक्स है तो खत्म कर दो, 3x इक्वल टू कितना आ गया 5b माइनस 2a। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इज नथिंग बट मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, x1 2 x1 सॉरी x1 सॉरी x11 x12 x21 x2, ये वही x। अब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को के साथ जो करना है वो आपको पता है, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 हो गया, ये 1/3 बाहर, क्योंकि दोनों के साथ हो रहा है, दोनों के साथ हो रहा है, इसलिए इसने क्या क्या 1/3 बाहर लिखा, और ये पूरे पूरे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस जो करना है सब कर लिया, बाहर रख दिया 1/3, ये 1/3। अब ये 1/3 ये फाइनली आ गया। अब 3 से सबको डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड करोगे तो -6 को से करोगे तो -2, -10 को करोगे तो -10/3, 4 को करोगे तो सॉरी 12 को करोगे 3 से डिवाइड तो 4, 14 को करोगे तो 14/3। बोलो क्लियर है या नहीं, बच्चों बोलो यार, बोल मैं रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि थका आप रहे हो यार। एग्जाम्पल नंबर 9 को आप देखेंगे अभी, अभी के अभी देखो समझो। ऑफकोर्स थोड़े बड़ी क्लास हो गई है लेकिन सीखना तो है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जैसा आपने अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा वैसा बिल्कुल नहीं है, यहीं से मैट्रिसेस का मैजिक शुरू होता है, मैट्रिसेस का मैजिक यहीं से शुरू होगा। और ये मैं आज ज़बरदस्ती क्यों करवाने पे लगा हूँ, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सम कर पाओ, जिससे कि हम आगे जल्दी से जल्दी बढ़ पाए। ये दो मैट्रिक्स हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, और मल्टीप्लिकेशन पे आ रहा है बड़ा अजीब सा नंबर है, सोच रहे हो यार ये क्या है, 5 × 2 फिर 5 × 50, क्या मुसीबत कैसे कर रहे हैं, है ना। ये उल्टा लिख दिया, थोड़ा ये उल्टा लिख दिया, ये इसको आप 2 × 5 देखो भाई, आपकी बुक में भी इसको 2 × 5 करो, करो इसको 2 × 5, गलत नहीं है लेकिन 2 × 5 लिखो आप। आपकी बुक में क्या लिखा है 2 × 5 या 5 × 2, आप इसको 2 × 5 लिख लो, थोड़ा समझने में आसानी होगी। आप में से कोई बताएगा क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, बोलो भाई। लेकिन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इसमें, इसमें पॉसिबल है, तो कब पॉसिबल होगा और कब नहीं होगा वो बात बताने चल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से मजा आ जाएगा आपको, ध्यान देना। ये रो और ये कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा एलिमेंट 1a11, मान लो ये a11 है, अरे मिट जाओ भाई, ऐसे मुझे मिलता है, तो मैं और सबको मल्टीप्लाई करके 2 5 है और 5 20 है, इसका मतलब ये है इसके रो के एलिमेंट लो और इसके कॉलम के एलिमेंट लो, और क्या करो, करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करो, पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, और फिर दोनों को ऐड कर दो। बताओ मुझे क्या 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 आएगा, पहला वाला ये नहीं आ रहा है 2 × 5, सब लोग बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, बस 5 मिनट दे दो, बस मुझे 5 मिनट में सब खत्म। तो मुझे दिखाई दे रहा है 2 × 5, मैंने 2 × 5 क्यों करवाया, इसलिए करवाया, आपकी समझ में आ गया होगा। फिर बीच में प्लस और फिर 5,
देखो याद रखना, पहले वाले का हमेशा रो लोगे आप, पहले वाले का ये नहीं है चलो यार इसका कॉलम ले लेते हैं इसका रो, नो 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 नो, पहले वाले का रो हमेशा लोगे आप और दूसरे वाले का कॉलम लेना है। तो 2 × 5 प्लस 5 × 50, 2 × 5 प्लस 5 × 50 कितना हुआ? 260। समझ में बात आ गई कि नहीं? तो अब एक चीज याद रखना, अब एक चीज याद रखना आप कि ये कितने कॉलम है? दो कॉलम है ना, मतलब कितने एलिमेंट है इसमें? एक रो 2 एलिमेंट है, मतलब 2 कॉलम। तो अगर 2 कॉलम है तो यहाँ पे 2 रो होना जरूरी है, तभी इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई हो पाएगा। अगर यहाँ पे तीसरा एलिमेंट होता तो आप इसके रो में सॉरी इसके पहले कॉलम में यहाँ नंबर ढूंढ रहे होते आप और आपको नंबर नहीं मिलता, इसका मतलब उससे मल्टीप्लाई नॉट पॉसिबल। तो क्या देखा आपने? इसकी रो में जितने एलिमेंट हैं इसके कॉलम में उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। बोलो बच्चों, क्लियर? बच्चों आपको बोलना है, समझ में आया कि नहीं? अब आ गया अच्छा ये इसके लिए नंबर क्या देखो, A11। A11 का मतलब पहला रो और इधर से पहला कॉलम। क्लियर? क्लियर? म्यूट करो, एक मिनट भाई, एक मिनट। म्यूट हो जा भाई। हाँ, वो नहीं है। ये है सुरेश चाचा की बेटी, सॉरी बोल रही है, मुझे पता नहीं क्यों सॉरी बोल रही है। वीडियो ऑफ कर दो। चलो हो गया, इतना ही था। बाकी अगर बात करने 5 मिनट निकालना। हाँ भाई बच्चे लोगों सॉरी अभी तो आवाज नहीं आ रही होगी। हाँ, वापस आते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये कॉलम तो एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वाली रो से मल्टीप्लाई फिर से करेंगे इसको। आपकी रो कौन सी है? सेकेंड। तो रो 2 और कॉलम में कौन सा है? पहला ही है। तो अब जो एलिमेंट मिलेगा वो उसका नाम रहेगा A21। फिर से वही काम करो, 8 का मल्टीप्लाई 5 से, देखो मल्टीप्लाइड बाई 540, 10 का मल्टीप्लाई 50 से 500, 540, 540। अब आप मुझे बताओ समझ में आया है कि नहीं? अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ अब हम अंधेरी कोठरी में घुस रहे हैं धीरे धीरे। पहले बात मैंने बता दी है, जहां जितने एलिमेंट होंगे ऐसे में उतने ही एलिमेंट होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो यहाँ 3 5 -2 1 6 9, अगर ऐसे होता तो, अगर ऐसे होता तो होता, अभी भी होता। कैसे होता? अब ध्यान से सुनो भाई, सबसे पहले तो इसका ऑर्डर, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये नहीं लिखा मैंने। अब आप मुझे बताएंगे इसका ऑर्डर क्या था? 2 × 2। इसका ऑर्डर क्या था? 550 का क्या ऑर्डर था? 2 × 1। यही है ना ऑर्डर? भाई सभी लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं बहुत कम लोग देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता फिर भाई किसकी समझ में आ रहा है किसकी नहीं। बच्चे लोगों सबको समझ में आ रहा है? अब ये देखो, लल्लू की माई ऐसे करती है। ये तो मुझे पढ़ाने दे। नहीं नहीं, एक बार देखो पापा। हाँ मैं देख लिया, चलो। पापा देखो, अरे she is walking in straight. हाँ ठीक है, अच्छी बात है, जाओ यहाँ से। हाँ भाई, क्या यहाँ पे कहाँ थे हम लोग? हाँ,
तो आप इसका ऑर्डर देख रहे हो 2/2, 2/1, तो रिजल्ट जो आया है उसका क्या ऑर्डर है, जल्दी से बताओ। हाँ हाँ जी, 2/1, तो इसका 2 एक्सट्रीम लेफ्ट का और दूसरा जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो राइट का, ये दोनों यहां आते हैं। लेफ्ट वाले का एक्सट्रीम लेफ्ट, राइट वाले का एक्सट्रीम राइट। जरा देखो 2/1 आया कि नहीं। रिजल्ट हमेशा इसी ऑर्डर में आएंगे। अब थोड़ी देर के लिए बताओ मुझे, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, खत्म करो इसको। अब मैंने नया क्वेश्चन बना दिया, नया क्वेश्चन बना दिया मैंने। अब ये यहां तक आ गया। अब इसको कितना लिखूंगा, कितनी रो हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 4। ये है 2/2। अब आप मुझे बताएंगे किसका ऑर्डर का रिजल्ट कितने ऑर्डर का होगा। 2 कॉमा नहीं, 2 क्रॉस 4, 2/4 ये होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, बताओ, बताते हैं। 2 और 5 से इसको पहली बार मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ एलिमेंट आया था। क्यों आया था, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम, तो A11, अरे मिट जाए यार, A11 और A11 रिजल्ट आया मुझे 260, लो जी 260। अब सेकेंड रो और इसका फिर से पहला कॉलम मल्टीप्लाई करके एडिशन किया, कितना आया 540। अच्छा रो कौन सा है बोलो, सेकेंड। कॉलम कौन सा है, अभी भी पहला है, पहला, तो कितना आया 540। अब अगर मैंने आपको सेकंड वाला कराते ही आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। अब बताओगे मुझे अब आगे क्या करना है। पहला रो खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब ये रो खत्म। अब अगले रो की बारी है। 2/5 का मल्टीप्लाई होगा 3/5 में, होगा कि नहीं बोलो। 2/5 का मल्टीप्लाई 3/5 में करोगे तो 2 3 6 प्लस 5 5 25, कितना हुआ 31। पहला रो A1, दूसरा कॉलम 2, सही है 31। चलो खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, सेकंड कॉलम अभी चल ही रहा है। इससे करो अब कि 8 10 से, 8 10 से 3 5 को करो, 8 3 जा 24, 8 3 24 और 10 into 5 50, कितना हुआ 24। ਹੁਣ दसो, बताओ भाई बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अभी नहीं आया, अभी तो और मजा आएगा, रुको। अब कि मैं था, तो ये क्या था, सेकंड रो लिया और सेकंड कॉलम लिया। ये कौन था, A2 था। अब चलो थर्ड कॉलम को पकड़ते हैं, ये वाले कॉलम को पकड़ेंगे और फर्स्ट रो, तो रो फर्स्ट है तो A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, क्या क्या आएगा 2 5 और -2 1, तो 2 का मल्टीप्लाई -2 -4, 5 का मल्टीप्लाई 1 + 5, कितना आया 1, तो ये हो गया 1। क्लियर है। अब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, दिमाग यूज करना शुरू कर दिए। अब इसकी बारी है 8 10 की। 8 10 कौन सा रो है, सेकंड रो। कॉलम कौन सा ले रहे हैं हम, थर्ड कॉलम, तो 8 2 3 कितना हो जाएगा जी, 8 इंटू -2 -24, 8 सॉरी 8 इंटू -2 16 यार, तुम लोग भी नहीं बताते यार ऐसे। 8 दूनी 16, 10 इंटू 1 10, -6, हेलो जी -6, ठीक है भाई। सब लोग बैठे हो कि नहीं, मुझे मुझे कभी कभी डाउट आता है सब भाग गए क्या, सो गए क्या। नूपुर, नूपुर भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, नींद में रहता है ऐसे लग रहा है। दिशा, अमन,
कृष्णन, सबको क्लियर है या नहीं? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं आज की क्लास, खत्म, दी एंड होने वाला है, दी एंड खत्म होने वाला है। अरे यार मिट जा भाई, मिट जा। चलो जी, चौथा कॉलम पकड़ेंगे और पहला रो, तो इसका नाम होगा A14 भाई, फर्स्ट रो तो 1, चौथा कॉलम 4, तो इन दोनों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं हम लोग, 2 × 6 12 प्लस 5 × 9 कितना होता है, 5 × 45, 45 7 4 और 1 5, 57। लो जी 57 हो गए। हाँ जी क्लियर है? अरे बोलो ना यारो। चलो नेक्स्ट है, अब ये वाले रो लेंगे, तो रो हो गई, सेकेंड कॉलम हो गया 4 8 10 6 9, 8 6 जा 8 6 48, 10 × 9 90, 8 9 4 13 138। अब बोलो आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आप भूल जाओ, थोड़ा डाउट आया, वीडियो चला लेना, लास्ट में, लास्ट कब तक आएगा, ये 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, उसी दौरान 2-4 मिनट आगे पीछे करके देख लेना। मैंने कोशिश किया है आपको बहुत अच्छे से सिखाऊं, समझाऊं, पर मेरी कोशिश नाकामयाब नहीं जाएगी। ये देखो बता भी रहा है, देखो कैसे करना है, ये रो होगी और ये कॉलम, देखो कलर बहुत बढ़िया सिखाया हुआ है इसने। तो ये इन दोनों से पहला रो और पहला कॉलम मतलब A11, पहला एलिमेंट मिलेगा हमें। तो ये देखो कैसे आया, 13 कैसे आया ये, ठीक है, वो बता रहा है। और ये देखो दूसरा वाला है, दूसरा कॉलम फर्स्ट रो A12 के लिए इसने इससे मल्टीप्लाई किया सेकेंड कॉलम, तो ये दूसरा नंबर ही आया, देखो -2। हाँ हाँ कमी जस्ट हो गया मेरा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब A21, ये वाला देखो आ रहा है, और फिर लास्ट में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये वाला नंबर आ रहा है। ये फाइनली आपको ये देखो 13 -2 13 -2 17 17, इसको सॉल्व करेंगे तो -13 आ जाएगा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, मेरा एग्जाम्पल ही काफ़ी है, हमें राइट, ठीक है ना। फाइंड ए बी, यहाँ देखो ध्यान दो, फाइंड ए बी बोलता है, ए और बी का मल्टीप्लाई करो। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, चलो अभी आप सबसे पूछ रहा हूँ मैं, अभी बाय नेम पूछूंगा, पता चल जाएगा कौन सो रहा है कौन नहीं। ये ए है ये बी है, और बोलता ए बी बताओ, ए बी का मतलब ए और बी में मल्टीप्लाई। अब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई बी ए बताओ क्या होगा, ए बी को छोड़ो, ए बी तो निकाल लोगे, बी ए निकाल लोगे, बी ए निकालेंगे, कद्दू निकालेगा, कहाँ से निकलेगा गधे, 6 9 और 2 3, ये तेरा ए है, ये तेरा बी है, और मैं बी ए निकालने के लिए बोल रहा हूँ, बी पहले लिखना है बाद में, कैसे निकलेगा देख, 3 नंबर है इधर, 3 है क्या, हाँ तो फिर कैसे बोल दिया हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। छोटा बड़ा कुछ नहीं है, हेलो हेलो हेलो, छोटा बड़ा क्या होता है, रूल ये है कि सारे करस्पॉन्डिंग नंबर इसमें 2 है तो ऐसे इधर 2 होने चाहिए, इधर चाहे 10 हो, ये है रूल। मतलब पहले वाले के जो कॉलम हैं दूसरे वाले के रोज के इक्वल होने चाहिए, लिख लो कहीं, फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल होने चाहिए। चलो लिखो, ऐसे लिखना है, देखो फर्स्ट वाले का कॉलम इक्वल होना चाहिए क्या, सेकंड वाले का, सेकंड मतलब 2 का मतलब 2 का मतलब सेकंड है, सेकंड वाले के रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल है देन ओनली मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में कितने कॉलम है, बताओ भाई, फर्स्ट वाले में कितने कॉलम है, 2, सेकंड वाले में रो देखना है, सेकंड वाले में रो कितने हैं
दैट्स ऑल, हो गया। पॉसिबल है, देखो ए इंटू बी पॉसिबल है, ए इंटू बी करके दिखा दिया इसने। मत करो गड़बड़ प्लीज, मत करो, नहीं तो फंस जाओगे। देखो ये पॉसिबल है। अच्छा देखो, अभी ऑर्डर भी मैंने आपको सिखाया था एक्सट्रीम, ये 2/2 है, ये कितना है 2/3। दोनों एक्सट्रीम लो, दोनों एक्सट्रीम लो, 2 इधर का 3 इधर का, बताओ ये क्या है। भाई अमन, तू मजे ले रहा है? समझ में आया कि नहीं भाई सबको? तो अभी 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 बी 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 ए क्यों पॉसिबल नहीं था? अब बी पहला हो जाएगा ना, ए बाद वाला हो जाएगा। तो बी पहले के कॉलम देखो कितने हैं, 1 2 3। सेकंड के रो देखो, रो 2 ही है, नॉट पॉसिबल। फर्स्ट वाले का सी, फर्स्ट वाले का कॉलम, सेकंड वाले का रो इक्वल होना चाहिए। मैं पहले बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर समझ में आया तो हाँ बोलो। आज का बहुत हो गया। ये देख लो, अभी इसका ये बता भी रहा, देखो ए और ये बी, बोला देन फाइंड ए बी, और साथ में बी ए भी बोल रहा है फाइंड करो, और शो दैट ए बी एंड बी ए नॉट इक्वल। चलो देखते हैं, अभी समझने वाली बात आ गई। इसमें कितनी रो हैं, सॉरी इसमें कितने कॉलम है? फर्स्ट का तो कॉलम ही दिखा जाता है ना, कितने कॉलम है 3। कितने रो हैं? अरे बोलो यार, पॉसिबल है कि नहीं मल्टीप्लिकेशन? पॉसिबल। ओके, अब मैं इसको पहला लूंगा और इसको दूसरा लेता हूं, मान लो 1 -2 3 -4 2 5, ये दूसरा है। अब इसमें कितने कॉलम है? 2। इसमें कितने रो हैं? ये भी पॉसिबल है। पहली बात मतलब ए बी भी निकलेगा और बी ए भी निकलेगा। क्या दोनों बराबर होंगे? चलो अब और मजा आने वाला है, और मजा आएगा। लेट अस सी ए बी का, जब आप ए बी निकालोगे तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा भाई? इसमें पहले रो कितनी है 2, कॉलम 3। इसमें रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2। अबे कद्दू काम 2 2। अच्छा इसका इसका मतलब बताओ, सीधा ए बी का ऑर्डर क्या बनेगा 2/2, ठीक है ना। लेकिन 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 अगर अगर आपने इसको पहला लिया और इसको बाद वाला लिया, तो ये तो हो गया भैया 3/2, और ये कितना है इसको, हाँ ये 1 -2 3 इधर है, -4 2 5 इधर है। इसका क्या ऑर्डर हुआ 2/3। अब जरा गौर से देखो क्या है ऑर्डर, हाँ 3 3। तो क्या दोनों इक्वल हो गए क्या? तो ऑर्डर ऑफ बी ए इज 3/3। तो वैसे ही ऑर्डर ही अलग अलग हैं, तो भला दोनों इक्वल कहाँ से होंगे? ये देखो, ये 2/2 रिजल्ट आया ए बी का, ये देखो बी ए का रिजल्ट आया 3/3 का। So you are showing that both are not equal, clearly both are not equal। ये बातें मल्टीप्लिकेशन में अब धुआं निकालेगा तुम्हें, देखो करना पड़ेगा मेहनत, और करोगे ढेर सारी गलतियां, माइनस का प्लस कर दोगे, प्लस का माइनस। तो ये मुझे चाहिए, सेकेंड एक्सरसाइज तो चाहिए, ठीक है। जो कोई दिक्कत होगी वो मैं कल सिखाऊंगा। रुको अभी एक्सरसाइज में दिखा दूं तुम्हें क्या चाहिए मुझे। अरे आजा भाई, सारे सवाल नहीं करना, मैं जो बोलूँगा वो करना, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी जो और भी चीज़ें बाकी हैं। पहले ज़्यादा काम तो नहीं हो जाएगा, बता देना मुझे पहले से। देखो ये करना है, कंप्यूट द फॉलोइंग, ये भी करना है, ये ईजी है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है देखो,
ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये करना आपको, ये आज का काम है आपका, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बस सिर्फ 30 सेकेंड, ठीक है। ये कर लो, ए प्लस बी बताओ, बी माइनस सी बताओ, और फिर ये वेरीफाई करो, ठीक है। बी माइनस सी को निकाल लो, फिर ए को प्लस करो, फिर ए प्लस बी निकाल के माइनस सी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, काम ज़्यादा दे दिया मैंने, ये भी, ये भी, ये भी सॉल्व करना है भाई, इक्वेट करना। देखो इस इक्वल टू दिस, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी ना, वो करना है, ये भी, ये भी। ज़्यादा तो नहीं हो रहा, बता देना, ये बता, बस यार इतना ही करो, बस परेशान हो जाओगे। चलो इतना करो, सॉल्व। आज की क्लास ख़त्म होती है, कल मिलेंगे फिर से।